प्यारे बच्चों, मैं संतोष कुमार आपके इस एजुकेशनल चैनल रेड हिंदी पर आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, देखिए मेरे राजकुमारों, नन्हे मुन्ने बाबू, आज का जो टॉपिक है ना बाबू, यह क्लास 6 का हिंदी विषय का दूसरा अध्याय जिसका नाम गोल है। क्या है मेरे बाबू? गोल। और गोल जो लिखे हैं ना, यह गोल जो है यह आत्मकथा है। इसको लिखने वाले जी हैं, ठीक है ना, उनके बारे में, उनके जीवन परिचय के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, फिर अपने चैप्टर पे चलते हैं। ठीक है ना मेरे बाबू? देखिए, यहाँ ध्यान दीजिए। यदि कोई खिलाड़ी अपनी आत्मकथा का नाम गोल रखे तो इस नाम को पढ़कर इतना तो तुरंत समझ में आ जाता है कि उस खेल से कितना प्यार रहा होगा। जी हाँ, वे अमर खिलाड़ी हैं, हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद जी। मेजर ध्यानचंद जी इतने महान कि भारत उनके जन्मदिन को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाता है, जिससे लाखों भारतवासी उनके जीवन से प्रेरणा ले सकें। ठीक है ना? इतने महान खिलाड़ी की भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार खेल रत्न उनके नाम पर दिया जाता है। कौन सा पुरस्कार? मेजर ध्यानचंद, ठीक है ना, पुरस्कार। ठीक है ना मेरे बाबू? अब इनके जन्म दिवस पर, ठीक है ना, इनके जन्म दिवस पर क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। ठीक है ना बाबू? इतनी जानकारी आपको मिल गई। अब देखिए, मेजर ध्यानचंद जी का जन्म कब होता है? तो भैया 1905 में। आज कौन सा डेट है? तो भैया आज चल रहा है 2026। ठीक है ना? 1905 में इनका जन्म हुआ था। मृत्यु कब हुआ? 1989 में, 1 कम 80। ठीक है ना बाबू? अब चलिए हम लोग आते हैं अपने चैप्टर पे। ठीक है ना मेरे साथी? देखिए, आप लोग यदि इस चैनल पे पहली बार आए हो ना, तो बाबू मैं आपसे बता दूं कि इस चैनल पर आपको आपका पूरा किताब पढ़ाया जाएगा। ठीक है ना? तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है? अपने क्लासमेट, जो आपके क्लासमेट होंगे ना, उनको थोड़ा सा बता दीजिएगा कि रेड हिंदी नाम का चैनल है यूट्यूब पर। अब पूरा हिंदी उस पर पढ़ाया जाता है। ठीक है ना? अब देखिए, यहाँ आइए। पाठ का नाम गोल। क्या बाबू? गोल। यानी कि दिमाग में क्या आ रहा है कि जो चीजें गोल होती हैं तो भैया उसी गोल पे चर्चा होगी। ठीक है ना? तो आइए पाठ पे चलते हैं कि मेजर ध्यानचंद जी अपने आत्मकथा में क्या लिखते हैं, उसको पढ़िए। इस पाठ का नाम पढ़कर आपके मन में कुछ गोल वस्तुओं के नाम या चित्र आ रहे होंगे, उभर रहे होंगे। गोल जैसे गोल गेंद हो जाता है, गोल रोटियां हो जाती हैं, गोल चंद्रमा हो जाता है। ठीक है ना? इस प्रकार के अनेकों चीजें। लेकिन यह पाठ एक विशेष प्रकार के गोल और उसे करने वाले के बारे में है। ठीक है ना? यह पाठ एक प्रसिद्ध खिलाड़ी के संस्मरण का एक अंश है। आइए इसे पढ़ते हैं और जानते हैं कि कौन थे वे प्रसिद्ध खिलाड़ी। तो कौन थे मेरे बाबू? मेजर ध्यानचंद जी। ठीक है ना? ठीक है ना बाबू? बातें समझ में आ रही है ना आपको? देखिए, जो चीज़ आपको समझ में नहीं आएगी ना, आप कमेंट में लिख दीजिएगा
कि सर जी मुझे यहाँ पर यह चीज़ समझ में नहीं आई, कृपया आप अगली क्लास में इसको बता दीजिएगा, तो मैं उस चीज़ को आपको बता दूंगा। अगर आप लोग नहीं पूछेंगे तो मुझे क्या पता चलेगा कि आपको वह चीज़ें समझ में आई कि नहीं आई। ठीक है ना बाबू। तो देखिए, खेल के मैदान में धक्का मुक्की और नोक झोंक की घटनाएं होती रहती हैं। ठीक है ना। आप लोग भी खेल खेलते हो ना, तो खेल के मैदान में क्या होता है बताइए, बताइए क्या होता है भैया। खेलते हो तो धक्का मुक्की करते हो, एक दूसरे को करते हो ना। इस प्रकार की घटनाएं तो आम है, होती रहती हैं। खेल में तो यह सब चलता ही है। जिन दिनों हम खेल खेला करते थे उन दिनों भी यह सब चलता था। ठीक है ना। सन 1933 की बात है। उन दिनों में 1933 की बात है बाबू। उन दिनों में मैं पंजाब रेजिमेंट की ओर से खेला करता था। कौन खेलते थे? मेजर ध्यानचंद जी। कौन सा खेल बताइए, कौन सा खेल, कमेंट में लिखिए। हॉकी। कौन सा खेल बाबू? हॉकी। एक दिन पंजाब रेजिमेंट और सैम्पर्स एंड माइनर्स टीम के बीच मुकाबला हो रहा था। माइनर्स टीम के खिलाड़ी मुझसे गेंद छीनने की कोशिश करते, लेकिन उनकी हर कोशिश बेकार हो जाती थी। इतने में एक खिलाड़ी ने मुझे गुस्से में आकर स्टिक से, डंडे से जो खेला जाता है हॉकी ना, उससे क्या किया, सर पर मार दिया। किसके सर पर? मेजर ध्यानचंद जी के सर पर। मुझे मैदान से बाहर ले जाया गया। भैया चोट जब लग जाएगी तो कोई खेल पाएगा? तुम ही लोग बताओ, नहीं खेल पाएगा ना। इसलिए उनको खेल के मैदान से बाहर कर दिया गया। उनका जो भी इलाज होना चाहिए था वह इलाज होने लगा। ठीक है ना। थोड़ी देर बाद मैं पट्टी बांधकर, जहाँ चोट लगा वहाँ पर बांधकर, यानी कि सर में लगा है तो पट्टी तो सर में ही बंधेगी, फिर मैदान में आ पहुंचा। फिर खेलने के लिए रेडी हो गए। आते ही मैंने उस खिलाड़ी की पीठ पर हाथ रखकर कहा, मेजर ध्यानचंद जी जो उनको मारा था ना डंडवा से, उसके पीठ पर हाथ रखकर कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, इसका बदला मैं जरूर लूंगा, इसका बदला मैं जरूर लूंगा। तो इसका मतलब ये थोड़ी हुआ कि तुम हमारे सर पे मारे हो तो हम भी तुम्हारे सर पे मारेंगे। आप लोग को ऐसा भी नहीं करना है। वह बता रहे हैं कि मैंने, जब मुझको उसने सर पे मारा तो मैंने भी उसको सर पे नहीं मारा। आगे बता रहे हैं कि उन्होंने क्या किया। तो आप लोग ऐसा नहीं, कोई आपको मार दे रहा तो उसको भी आप लोग मारने चले जाइए, नहीं। बदला लेना है, मगर बदला लेने का तरीका अलग होना चाहिए। ठीक है ना। अगर वह खेल में मारा है तो खेल खेल में बदला लेना है। खेल में भैया जीत जाएंगे तो बदला ले लेंगे, वैसे ही बदला हो जाएगा। भैया वो हार जाएगा, हाँ, हार जाएगा तो अपना सर नीचे झुका लेगा, हमसे बतिया नहीं पाएगा। इस प्रकार का बदला लेना चाहिए, नहीं कि वो हमको एक चपाटा लगाया हम भी चले गए चपाटा लगाने के लिए। ठीक है ना। तो बताइए बाबू, क्या यह बात आपको समझ में आ रही है ना कि उन्होंने भी खेल का बदला लिया, मार का बदला लिया, पर कैसे लिया, इस बात को हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है ना। चलिए देखिए, ठीक है ना। क्या हुआ? आते ही मैंने उसके पीठ पर हाथ रखकर कहा कि तुम चिंता मत करो, इसका बदला मैं जरूर लूंगा। मेरे इतना कहते ही वह खिलाड़ी घबरा गया। अब हर समय मुझे ही देखता रहता कि मैं कब उसके सिर पर हॉकी स्टिक मारने वाला हूँ। अब उसका खेल से ध्यान भटक गया। ठीक है ना। अब वह देखने लगा कि ये कहीं हमको मार नहीं रहा है, खेल रहा है, कहीं खेलते खेलते हमको भी बजा दिया तो क्या करेंगे।
अब उसका ध्यान खेल से हट गया और इस पे ध्यान लगा दिया कि मेजर ध्यानचंद भी हमको न मार दें। मैंने एक के बाद एक झटपट 6 गोल कर दिए। ठीक है ना। फुटबॉल में क्या किए, 6 गोल कर दिए। ठीक है ना। खेल खत्म होने के बाद मैंने फिर उस खिलाड़ी की पीठ पर थपथपाई और कहा, दोस्त, खेल में इतना गुस्सा अच्छा नहीं है। मैंने तो अपना बदला ले ही लिया है। मैंने तो अपना बदला ले ही लिया है। अगर तुम मुझे हाकी नहीं मारते, तुम मुझे हाकी नहीं मारते तो शायद मैं तुम्हें 2 ही गोल से हराता, मगर तुमने मुझे मारा है, इसलिए मैंने तुमको 6 गोल से हराया। वह खिलाड़ी सचमुच बड़ा शर्मिंदा हुआ। कौन सा खिलाड़ी? जो मेजर ध्यानचंद के सर पर मारा, वह क्या हुआ? शर्मिंदगी महसूस करने लगा। तो देखा आपने मेरा बदला लेने का ढंग। सच मानो, बुरा काम करने वाला आदमी हर समय इस बात से डरा रहता है कि उसके साथ भी बुराई की जाएगी। जो आदमी बुरे होते हैं ना, वह हमेशा ये सोचते हैं कि हमारे साथ भी बुराई होगी, हमने इसको मारा है या हमको कहीं ना कहीं मारेगा जरूर। ठीक है ना। डर बना रहता है बाबू। तो बुरा व्यक्ति का साथ नहीं करना चाहिए, बुरे लड़कों का साथ नहीं करना चाहिए, और झगड़ा मारपीट तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ठीक है ना। आप लोग मुझसे पढ़ रहे हो तो आप लोग मुझसे यह वादा करो कि आप लोग अपनी क्लास में, अपने स्कूल में किसी से या फिर अपने मोहल्ले में मारा पीटी झगड़ा वगैरह नहीं करोगे। ठीक है ना। बिल्कुल नहीं करना है बाबू, यह गलत बातें हैं। ठीक है ना। देखिए, यही बात मैं आपसे कह रहा हूँ और यही बात आपके माता पिता, भाई बहन, रिश्तेदार जो भी लोग होंगे ना, यह बात आपसे कहते होंगे। ठीक है ना। तो गलत नहीं कहा जाता है, आपके भले के लिए कहा जाता है, मेरे बाबू, मेरे लड्डू, मेरे गोपाल। ठीक है ना बाबू। बात समझ में आ रही है ना। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले पेज पे। ठीक है। अगला पेज। अब क्या कहते हैं, मेजर ध्यानचंद जी अपनी बीती हुई जिंदगी के बारे में सबको तो बता रहे हैं। ठीक है ना। आप सबको बता रहे हैं, तो और आगे क्या बताते हैं जरा इसको भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है ना। ठीक है मेरे बाबू। क्या कह रहे हैं मेजर ध्यानचंद जी? कह रहे हैं कि आज मैं जहां भी जाता हूं, बच्चे व बूढ़े मुझे घेर लेते हैं। मुझसे मेरी सफलता का राज जानना चाहते हैं कि मैं कैसे सफल हुआ। मेरे पास सफलता का कोई गुरु मंत्र तो है नहीं कि मैं किसी को बता दूं कि भैया हमारे गुरु ने यह मंत्र दे दिया है, तुम भी जाप करो, तुम भी पढ़ो, तुम भी सफल हो जाओगे। आप लोग जरा मुझसे यह बात बताइए, अगर मेजर ध्यानचंद जी को जिसने डंडे से मारा, अगर उसको भी यह डंडे से मार दिए होते तो क्या यह सफल हो पाते? क्या वह खेल जीत पाते? नहीं, ऐसा नहीं होता, वह नहीं जीत पाते। ठीक है ना। तो बदला लेना चाहिए, मगर लेने का तरीका अलग होना चाहिए। उससे अच्छे अंक ला कर दिखाना चाहिए, उससे अच्छा व्यवहार करना चाहिए कि सभी लोग आपका सम्मान करें। ठीक है ना मेरे लाल। तो क्या कह रहे हैं, मेरे पास तो कोई गुरु मंत्र था ही नहीं जो मैं किसी को दे दूं। हर किसी से यही कहता है, हर किसी से यही कहता कि लगन, साधना और खेल भावना ही सफलता के सबसे बड़े मंत्र हैं। देखो बाबू, अगर ज़िंदगी में कभी सफल होना है, चाहे आप पढ़ाई में सफल हो, चाहे किसी काम को करते में चाहते हैं कि मैं सफल हो जाऊं, तो उसमें लगन होनी चाहिए। लगन, मन लगना चाहिए उस काम में। पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई में मन लगना चाहिए। ठीक है ना। साधना, साधना का मतलब है कि हम क्या करेंगे? त्याग करेंगे। हम उसमें एकदम डूब जाएंगे, पढ़ाई में एकदम डूब जाएंगे, पढ़ते रहेंगे, उसके सिवा कोई अलग काम नहीं करेंगे, किसी अन्य बातों पर ध्यान नहीं देंगे, हम सभी चीज़ों का त्याग कर देंगे।
ठीक है ना, उसी को कहते हैं साधना में लिप्त हो जाना। ठीक है ना, और जो भी काम कर रहे हैं उसके प्रति मेरी सच्ची भावना होनी चाहिए। ठीक है ना, यही सफलता के सबसे बड़ा मंत्र है। लोग पूछ रहे हैं ना यहाँ पे, गुरु मंत्र बता दीजिए कैसे आप सफल हो गए, तो वे कह रहे हैं कि मेरे अंदर लगन थी, साधना थी और भावना थी जिससे मैं सफल हो गया। यही सबसे बड़ा गुरु मंत्र है। मेरा जन्म, वे अब बता रहे हैं कि मेरा जो जन्म है ना 1905 में प्रयाग में, प्रयाग उत्तर प्रदेश राज्य में है। प्रयाग जिसको हम लोग बनारस कहते हैं, ठीक है ना, काशी कह लेते हैं, इलाहाबाद जिसका नाम था ना पहले, अभी क्या नाम हो गया है, प्रयागराज। मैं एक साधारण परिवार में हुआ, बाद में हम झांसी आकर बस गए। ठीक है ना, 16 साल की उम्र में मैं फर्स्ट ब्राह्मण रेजिमेंट में एक साधारण सिपाही के रूप में भर्ती हो गया। पहले क्या किए हुए, वे फर्स्ट ब्राह्मण रेजिमेंट में, ठीक है ना, सैनिक में, आर्मी में वे क्या हो गए, भर्ती हो गए, सिपाही के रूप में क्या हो गए, भर्ती हो गए। मेरी रेजिमेंट का हॉकी खेल में काफ़ी नाम था। ठीक है, पर खेल में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं थी। वे कह रहे हैं कि मुझे खेलने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, मुझे खेलने में कोई आनंद नहीं मिलता था, कोई रस नहीं मिलता था, मेरा मन ही नहीं लगता था। उस समय हमारी रेजिमेंट के सूबेदार मेजर तिवारी थे। कौन थे बाबू सूबेदार इनके, मेजर तिवारी थे। ठीक है ना, अब बताओ कि ये ऐसे व्यक्ति थे जिनका खेल में मन ही नहीं लगता था। ठीक है ना, अब ऐसे व्यक्ति जिनका खेल में मन नहीं लगता है वह खेल खेलते हैं और जीत जाते हैं। बताओ, ऐसे व्यक्ति वे बार बार हॉकी खेलने के लिए कहते। कौन, तिवारी जी क्या करते थे, कहते थे कि ध्यानचंद तुम हॉकी खेलो। वे बार बार मुझे हॉकी खेलने के लिए कहते। हमारी छावनी में हॉकी खेलने का कोई निश्चित समय नहीं था कि भैया हम 10 बजे खेलना है, शाम को 4 बजे खेलना है, तभी खेलेंगे। कोई निश्चित समय नहीं था। सैनिक जब चाहे मैदान में पहुंच जाते और अभ्यास शुरू कर देते। उस समय तक मैं एक नौसिखिया खिलाड़ी था। कैसे खिलाड़ी, नौसिखिया मतलब नया नया खेलने वाला। ठीक है ना, जैसे जैसे मेरे खेल में निखार आता गया वैसे वैसे मुझे तरक्की भी मिलती गई। सन 1936 में बर्लिन ओलंपिक में, ओलंपिक खेल होता है बाबू, ठीक है ना, आप लोग ओलंपिक खेल के विषय में जानकारी इकट्ठा कर सकते हो। ठीक है ना, यह अंतर्राष्ट्रीय लेवल का खेल होता है, कई देश के खिलाड़ी इसमें भाग लेते हैं। ठीक है ना, तो बर्लिन ओलंपिक, बर्लिन का मतलब है बर्लिन देश में हुआ था। बर्लिन ओलंपिक में मुझे कप्तान बनाया गया अपने टीम का। ठीक है ना, हॉकी वाली टीम का क्या बनाया गया, कप्तान बनाया गया। उस समय मैं सेना में लांस नायक था। कौन सा पद था सेना में इनका, लांस नायक नाम का पद था। बर्लिन ओलंपिक में लोग मेरे हॉकी खेलने के ढंग से इतने प्रभावित हुए, इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने मुझे हॉकी का जादूगर कहना शुरू कर दिया। अब आपसे प्रश्न मैं पूछ रहा हूं, जवाब दीजिएगा कि किस खेल में, ठीक है ना, किस खेल में मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहना लोगों ने स्टार्ट कर दिया। तो जवाब क्या हो जाएगा आपका, बर्लिन ओलंपिक में, बर्लिन ओलंपिक में। ठीक है ना बाबू, इसका यह मतलब नहीं कि सारे गोल मैं ही करता था भैया। इसका मतलब ये नहीं है कि लोग मुझे हॉकी का जादूगर कहने लगे तो इसका मतलब है कि मैं ही पूरा गोल मारता था, ऐसा नहीं है। मेरी तो हमेशा यह कोशिश रहती कि मैं गेंद को गोल के पास ले जाऊं। जबकि मेजर ध्यानचंद जी कह रहे हैं कि मेरी यह कोशिश नहीं थी कि मैं ही सिर्फ गोल मारूं, बल्कि मेरा यही हमेशा प्रयास रहा
कि जो गेंद होता है वह गोल के पास ले जाऊं, ठीक है ना, और उस गोल को कोई दूसरा मारे, ठीक है ना बाबू। उनका हमेशा से यही ख्याल रहा, ठीक है ना बाबू। देखो यहाँ पे खेल हो रहा है ना हॉकी का, डंडे से लोग एक गेंद होता है और क्या करते हैं लोग, उसी पे गेंद को मारते मारते एक छोर से दूसरे छोर तक ले जाते हैं और गोल करते हैं, ठीक है ना। क्या आप लोगों ने इस प्रकार का खेल कभी खेला है? बताइए, बताइए मेरे बाबू। चलिए, खेल खेलना चाहिए, ठीक है ना, अच्छी बातें हैं, ठीक है ना मेरे बाबू। खेल खेलना चाहिए, अच्छा लगता है, मन आनंदित हो जाता है, ठीक है ना। यहाँ देखिए, यह जो फोटो आप देख रहे हैं, फोटो इमेज देख रहे हैं ना, यह इमेज अभी क्लियर हो जाएगा। यह इमेज उसी रेजिमेंट की है जो बर्लिन ओलंपिक में खेले थे, ठीक है ना। देखिए, भारतीय हॉकी टीम ने 1936 के बर्लिन ओलंपिक में जीत दर्ज की थी। यह तब की फोटो है, ठीक है ना। आपका किताब में दिया है ना बाबू। देखिए, जाकर अपने किसी साथी खिलाड़ी को दे दूं कौन सा गेंद। वे कह रहे हैं कि मेरा उद्देश्य नहीं था कि मैं ही सिर्फ गोल मारूं, मेरा तो उद्देश्य यह था कि गोल के पास मैं अपना गेंद लेकर जाऊं और अपने किसी दूसरे साथी को दे दूं कि वह ही गोल मार दे, ठीक है ना, ताकि उसे गोल करने का श्रेय मिल जाए। मुझे श्रेय लेना नहीं है, मैं तो यही चाहता था कि उसको गोल कोई और मारे और श्रेय वही ले जाए। अपनी इसी खेल भावना के कारण मैं दुनिया के खेल प्रेमियों का दिल जीत लिया। बर्लिन ओलंपिक में हमें स्वर्ण पदक मिला। कौन सा पदक मिला? स्वर्ण पदक मिला। किसको? बताइए, मेजर ध्यानचंद जी के टीम को। खेलते समय मैं हमेशा इस बात का ध्यान रखता था कि हार या जीत मेरी नहीं, हार या जीत मेरी नहीं है, बल्कि यह हार और जीत पूरे देश की है। इस भावना के साथ मेजर ध्यानचंद जी खेला करते थे, ठीक है ना। अब ऐसा नहीं है कि हमने कोई गोल मार दिया तो हम बाहुबली हैं, नहीं, हम सभी ने गोल किए हैं, हम सभी ने अपने टीम को जिताया है, तो यह जीत हम लोग की नहीं है, हमारे देश की है। ऐसे थे हमारे मेजर ध्यानचंद जी, यानी कि अपना श्रेय खुद अपने नहीं लेते थे, वे अपने किसी अन्य साथी को देना चाहते थे, ठीक है ना। चलिए मेरे बाबू, अब इस पे आपके बुक में कुछ प्रश्न उत्तर होंगे, ठीक है ना, तो थोड़ा सा उसको हम लोग भी देख लेते हैं, ठीक है ना। इसी वीडियो में देख लीजिए, बहुत लंबा नहीं जाएगा मेरे साथी, मेरे बच्चों। आप लोग अच्छे बच्चे हो ना, अच्छे बच्चे। तो अच्छे बच्चों का काम है कि क्या करे, बताइए क्या करे, कि पूरा वीडियो एक साथ देख ले, पूरा वीडियो एक साथ देख ले। बोलिए, देखिए प्रश्न दिया है, कह रहा है मिलकर करें मिलान। वाह वाह, ताली बजाओ। पाठ में से चुनकर कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं, अपने समूह में इन पर चर्चा करेंगे और इन्हें इनके सही अर्थों या संदर्भों से मिलाएंगे। इसके लिए आप शब्दकोश, इंटरनेट या अपने शिक्षकों की सहायता ले सकते हैं, ठीक है ना। मिलाना है, ठीक है, क्या करना है मेरे बाबू? मिलाना है, तो मिला दिया जाए। बोलिए, मिला दें कि नहीं मिलाएं? आप लोग जैसा कहेंगे वैसा ही किया करेंगे हम। बोलिए, मिला दिया जाए ना। तो चलिए देखिए, एक तरफ दिया है शब्द और एक तरफ दिया है उसका अर्थ या फिर उसका संदर्भ। अब मिलाना है। अब बताइए, लांस नायक क्या हो सकता है? लांस नायक मेजर ध्यानचंद जी पद पे थे कब? जब बर्लिन ओलंपिक खेले थे।
तो स्वतंत्रता से पहले सूबेदार भारतीय सैन्य अधिकारियों का दूसरा सबसे बड़ा पद था। भारतीय सेना का एक पद रैंक है, सैनिकों के रहने का क्षेत्र है, या फिर वर्ष 1936 में जर्मनी के बर्लिन शहर में आयोजित ओलंपिक खेल प्रतियोगिता जिसमें 49 देशों ने भाग लिया था। स्वतंत्रता से पहले अंग्रेजों की भारतीय सेना का एक दल था। तो मिलाइए, पहले का क्या हो जाएगा? पहले का लांस नायक को हम 2 से मिला देते हैं, भारतीय सेना का एक पद या फिर रैंक, ठीक है ना। तो आपको याद होगा कि जब हम लोग पढ़ रहे थे उस समय पे ना, जब बर्लिन ओलंपिक हो रहा था उस समय सेना में लांस नायक के पद पर थे मेजर ध्यानचंद जी, ठीक है ना। बर्लिन ओलंपिक किससे मिलाएंगे? चौथे से। किससे बाबू? चौथे से। वर्ष 1936 में जर्मनी के बर्लिन शहर में आयोजित ओलंपिक खेल प्रतियोगिता जिसमें 49 देशों ने भाग लिया था। आपके जनरल नॉलेज में पूछा जा सकता है कि बर्लिन ओलंपिक में कितने देशों ने भाग लिया था? तो 49। पंजाब रेजिमेंट, पंजाब रेजिमेंट क्या था? यह स्वतंत्रता से पहले अंग्रेजों की भारतीय सेना का क्या था? एक दल था, ठीक है। और सूबेदार, पांचों को किससे मिलाएंगे? सूबेदार बताइए किससे होगा? नहीं, यहाँ पर चौथा मिलाएंगे ना पहले। सैम्पर्स एंड माइनर्स टीम क्या थी बाबू? क्या थी? एंड माइनर्स टीम क्या थी? अंग्रेजों के समय का एक हॉकी दल। क्या था बाबू? एक हॉकी दल था। सूबेदार किसको कहते हैं? सूबेदार स्वतंत्रता से पहले सूबेदार भारतीय सैन्य अधिकारियों का दूसरा सबसे बड़ा पद था सूबेदार, ठीक है ना। और छठवा का मिलाएंगे छावनी, क्या था? सैनिकों के रहने का एक क्षेत्र था जिसको छावनी कहा जाता था, ठीक है ना बाबू। यह मिलान हो जाएगा, आप लोग ऐसे मिलान कर लेंगे, ठीक है। हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप लोग नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है ना। अब आगे देखा जाए। किसी को बाबू किसी भी प्रकार का डाउट होगा वह तुरंत पूछेगा, ठीक है ना। आपके हर डाउट का जवाब दिया जाएगा। आइए कुछ पंक्तियों पे हम क्या करते हैं? चर्चा कर लेते हैं। पंक्तियों पे क्या कर लेंगे बाबू? चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। पाठ से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई हैं, इन्हें ध्यान से पढ़ना है और इन पर विचार करना है। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया, अपने विचार कक्षा में अपने समूह में साझा करना है और अपनी लेखनी पुस्तिका में लिखना है। क, बुरा काम करने वाला आदमी हर समय इस बात से डरता है कि उसके साथ भी बुराई की जाएगी। बताइए क्या यह बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो बाबू आप समझ जाइए कि जो बुरा काम करता है उसके मन में हमेशा डर बना रहता है कि भैया हम बुरा काम किए, हमारे साथ भी बुरा काम या फिर बुरा अंजाम हो सकता है, ठीक है ना। जैसे मेजर ध्यानचंद जी के सर पर वह अब डंडे से प्रहार करता है, मार देता है, तो उसके ध्यान में क्या आ जाता है कि ये भी हमको मारेंगे, इसलिए वह खेल से उसका ध्यान हट जाता है और इस बात पे ध्यान लग जाता है कि कब ये हमको मारेंगे, उससे हमको बचना है, और क्या हो जाता है? वह हार जाता है, ठीक है ना। ख को देखिए, मेरी तो हमेशा यही कोशिश रहती है कि मैं गेंद को गोल के पास ले जाकर अपने किसी साथी खिलाड़ी को दे दूं। क्यों? क्योंकि उसे गोल करने का श्रेय मिल जाए। मुझे श्रेय नहीं चाहिए, मैं गोल करना नहीं चाहता हूं, मगर मैं चाहता हूं कि गोल को मैं मारते मारते, ठीक है ना, उसके पास ले जाऊं जहां पे गोल होता है और कोई मेरा दूसरा खिलाड़ी साथी उसको गोल कर दे। अपनी इसी खेल भावना के कारण मैं दुनिया के खेल प्रेमियों का दिल जीत लिया हूं। कहने का मतलब अर्थ यहाँ पे क्या समझ रहे हैं कि भैया हमको श्रेय नहीं चाहिए, बस हम अपने काम में इतने मग्न रहें कि मुझे किसी की सहारा की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। और यदि मैं कोई काम कर रहा हूं
तो उसका श्रेय मैं खुद नहीं लूँ, अपने साथी, अपने साथ खेलने वाले, अपने साथ पढ़ने वाले, आपको पढ़ाने वाले शिक्षक, गुरुजन जो भी हैं, मैं यह श्रेय उनको देना चाहता हूँ। अच्छा, आप लोग ये बताओ कि आप लोग परीक्षा दोगे, आप परीक्षा में पास हो जाओगे, तो क्या कहोगे कि मैंने खूब मन लगा के पढ़ाई की थी? बोलो। तो अगर ऐसा कहोगे मैंने खूब मन लगा के पढ़ाई की थी तो मैं पास हो गया हूँ, तो कोई सुनेगा, कहेगा देखो इसको घमंड हो गया है। इसको क्या हो गया है? घमंड हो गया है कि अपने को हो रहा है कि हम खूब मन लगा के पढ़े हैं, वह जो पढ़ाया है, जो गुरुजन उसको पढ़ाए हैं, जिस बात को समझाए हैं, तो उसको ध्यान में नहीं ला रहा है। अगर आप अपने गुरुजनों को ध्यान में लाएंगे, अपने साथ पढ़ने वाले सहपाठियों की प्रशंसा करेंगे, अपने माता पिता की प्रशंसा करेंगे, ठीक है ना, अपने दोस्त मित्र यारों की प्रशंसा करेंगे, तो वहाँ पे लोग कहेंगे कि भैया सही कह रहा है। भैया तुमको क्या चाहिए, तुम तो परीक्षा पास ही कर लिए हो, तुमको अनमोल रत्न मिल ही गया है। तो जो श्रेय है ना, हमेशा प्रयास करना चाहिए कि दूसरे लोग ले जाएं, ठीक है ना। अगर आप लोग पास हो जाओगे तो हम जैसे गुरुजन यही लोग कहेंगे कि बच्चे ने बहुत मेहनत किया था तभी वह पास हुआ है, पढ़ने में बहुत तेज था, घुमाई नहीं करता था, हमेशा पढ़ाई करता था, ठीक है ना, बुरी आदत बुरी संगत उसकी नहीं थी। तो हम लोग तो ऐसा कहेंगे, ठीक है ना। ये थोड़ी कहेंगे कि हमने पढ़ाया था तभी वह पास हुआ है। तो लोग जो सुनेंगे वो क्या कहेंगे, घमंडी हो गए हैं ये, अगर वो नहीं पढ़ा होता तो इनके पढ़ाने से पास हो गया होता। बोलो, लोग कहेंगे कि नहीं कहेंगे? तो ऐसा भावना अपने मन में रखना चाहिए, ठीक है ना मेरे बाबू। और कुछ चीज़ें और हैं आपके बुक में, उसको ज़रा ध्यान से देखिए। कुछ प्रश्न और हैं, कुछ बातें मैं आपको बता दे रहा हूँ जो आपके बुक में दी गई हैं, ठीक है ना। कुछ लोग प्रतिदिन थोड़ी थोड़ी बातें किसी स्थान पर लिख लेते हैं, कुछ कुछ बातें हुई वह किसी स्थान पर लिख लेते हैं। जो वे सोचते हैं या जो उनके साथ उस दिन हुआ या जो उन्होंने देखा, उसे ईमानदारी से लिख लेते हैं, उसमें कुछ बदलाव नहीं करते, जैसा घटा है वैसा ही लिख लेते हैं, या टाइप कर लेते हैं या फिर कंप्यूटर से टाइप कर लेते हैं। इसे डायरी लिखना कहते हैं, ठीक है ना। थोड़ी थोड़ी बात, यानी कि जो हमारे साथ हुआ, आज जो हुआ, कोई घटना घट गई उसको हमने लिख लिया, कुछ हमने अचीवमेंट कर लिया उसको लिख लिया एक कॉपी पे, ठीक है ना। तो वह बात क्या हो जाएगी, उसको कहा जाएगा कि डायरी लिखने का प्रारंभ हमने कर दिया है, ठीक है ना बाबू। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप सभी बच्चे शुरू से ही आपके साथ जो भी घटना हो रही है, आप एक ठो डायरी ले लीजिए, उसमें लिखा कीजिए, ठीक है ना। जैसा आपके साथ घट रहा है वैसे ही उसमें लिखिए। क्या आप भी अपने मन की बातों और विचारों को लिखना चाहते हैं? यदि हाँ तो आज से ही प्रारंभ कर दीजिए। जैसे मेजर ध्यानचंद जी ने क्या लिखे थे बाबू? आत्मकथा लिखे थे ना, आत्मकथा अपने बारे में, ठीक है ना। डायरी लिखे थे, डायरी में लिखे थे, तभी ना समझ में आया। आप उनकी बातों को पढ़ पा रहे हैं, उनके विचारों को जान पा रहे हैं। वैसे ही आप लोग भी लिखना यदि प्रारंभ कर देते हैं तो हो सकता है कि आने वाले समय में आपकी लेखनी अच्छी हो जाए और आपके लिखी हुई बातों को भी यहाँ पर कोई टीचर, कोई मास्टर, कोई गुरुजन बच्चों को सिखाए या फिर पढ़ाए, ठीक है ना। आप जहाँ लिखेंगे वह माध्यम चुन लीजिए। आप किसी लेखन पुस्तिका में लिखते हैं वहाँ लिखिए, या फिर ऑनलाइन मंचों पर लिख सकते हैं वहाँ लिखिए, या फिर आप प्रतिदिन कुछ दिनों में एक बार या कुछ लिखने का मन करे तब लिख सकते हैं। शब्दों या वाक्यों की कोई सीमा नहीं है कि कितना लिखना है, कोई सीमा नहीं है, जितना मन करे उतना लिख सकते हैं। चाहे 2 वाक्य हों या 2 पृष्ठ, जितना मन करे उतना लिख सकते हैं। आपके मन में जो आए उसे उचित और शालीन शब्दों में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है ना बाबू। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना। तो डायरी लिखना प्रारंभ कर दीजिए आप लोग। इस क्लास को जितने भी बच्चे देख रहे हैं सभी लोग डायरी लिखना प्रारंभ कर देंगे। कुछ भी पूछना हो आप लोग कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है ना बाबू। तो आज की पहेली क्या रहने वाली है? आज की पहेली,
यहाँ एक रोचक पहेली दी गई है, इसमें आपको 3 खिलाड़ी दिखाई दे रहे हैं। आपको पता लगाना है कि कौन से खिलाड़ी द्वारा गोल किया जाएगा। कौन से खिलाड़ी द्वारा गोल किया जाएगा। 3 खिलाड़ी आपको दिखाई देंगे, आपको ट्रिक करके बताना है, ठीक है ना। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब वह इमेज मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं जहां पे खिलाड़ी क्या कर रहे हैं, गोल करने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, देखिए इस चित्र को, देखिए देखिए इसमें, हाँ देखिए यहाँ पे। अब यहाँ पर देखिए कि 3 लोग हैं, पहली खिलाड़ी, दूसरी खिलाड़ी, तीसरी खिलाड़ी, ठीक है ना। और रास्ते भी बनाए गए हैं कि कौन सा गेंद किस रास्ते जाएगा, ठीक है ना। तो आपको यह सर्च करना है, आपको यह देखना है कि कौन वो खिलाड़ी है जो सबसे पहले गोल कर लेगा। यानी कि अगर आपको लगता है कि यह लड़की जो है गोल कर लेगी, तो क्या करेंगे, उस रास्ते पे क्या करेंगे, ड्रा कर लेंगे। अगर चाहते हैं कि इसको गोल कर, देखिए गोल कर पा रही है कि नहीं कर पा रही है। देखिए बाबू, ऐसे ऐसे आ रही है, ख़त्म कहानी। बोलो, अगर यही ऐसे जा रही है तो देखते हैं पहुंच पाती है कि नहीं पहुंच पाती है। तभी भी नहीं पहुंच पाएगी। तो क्या लगता है कि यह खिलाड़ी गोल कर लेगी। अगर यह यहाँ से ऐसे आती है, ऐसे 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 ऐसे, तो फिर नहीं गोल कर पाएगी। यानी कहने का मतलब है कि यह लड़की तो गोल नहीं कर पाएगी। मैंने आपको बता दिया है कि यह लड़की गोल नहीं कर पाएगी। अब आप लोग को देखना है कि यह लड़का गोल करता है कि यह बच्ची गोल करती है, ठीक है ना। तो मेरे साथी, मेरे बाबू, मेरे मेरे बच्चे, आप इस बात को ध्यान दीजिए कि मैं फिर से आपको कह रहा हूं कि अगर चैनल पे पहली बार हैं, कौन से चैनल पे, रीड हिंदी, READ HINDI, रीड हिंदी चैनल है। इसको सब्सक्राइब कर लेंगे। क्या कर लेंगे बाबू, सब्सक्राइब कर लेंगे। और क्या करेंगे, अपने दोस्तों को, ठीक है ना, व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जहाँ भी आप इस्तेमाल करते हैं वहाँ पे शेयर कर देंगे, ठीक है ना। यह क्लास अगर पसंद आई तो आप क्या करेंगे, लाइक वाला बटन को प्रेस कर देंगे, ठीक है ना। तो चलिए मेरे बाबू, अब मिलते हैं अगली क्लास, अगले अध्याय पर, ठीक है ना। अगला अध्याय आप लोग का जो कुछ भी होगा अपने बुक में देख लीजिएगा, ठीक है ना। अब अगली क्लास उसी पे होगी। तब तक के लिए जय हिंद।